मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था हम देखते हैं यहाँ पर। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था, सिग्नलिंग व्यवस्था। तो मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था में पहला पॉइंट आता है हमारा कि यह एकहरी लाइन सिंगल लाइन में, और दोहरी लाइन डबल लाइन में, और बहुलाइन मतलब इन्फिनिटम मान सकते हैं, बहुलाइन पर यह एक सिग्नल व्यवस्था है। दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर कि यह मानव रहित सी क्लास स्टेशन है, यानी यहाँ पर मानव की ज़रूरत नहीं है, मानव रहित सी क्लास का स्टेशन है, और जिसका नियंत्रण, यानी मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग व्यवस्था है, इसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए ब्लॉक सेक्शन यहाँ पर लगाया जाएगा, ये इसके आगे का सिस्टम है, ये स्टेशन बी है, तो इसका जो नियंत्रण है ये पिछले ब्लॉक स्टेशन के द्वारा किया जाता है, और ये दूरवर्ती यानी कि दूर है ये, तो इसका नियंत्रण दूरवर्ती रूप से पिछले स्टेशन के द्वारा किया जाता है। तो ये होगा बी हमारा पिछला स्टेशन, इसके द्वारा इसका नियंत्रण किया जाएगा। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा हम देखें, यानी दूसरा ही पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट में क्या है, मानव रहित सी क्लास स्टेशन है और जिसका नियंत्रण पिछले स्टेशन के द्वारा किया जाता है, जिसका नियंत्रण दूरवर्ती पिछले स्टेशन के द्वारा किया जाता है। फिर तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य ये है कि हमारा जो ब्लॉक सेक्शन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इस काफ़ी बड़े ब्लॉक सेक्शन को दो ब्लॉक सेक्शन में, बीच में हम IVS लगा देंगे, IVS, तो दो ब्लॉक सेक्शन में इसको बांटना, यानी इस व्यवस्था का उद्देश्य एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो ब्लॉक इस सेक्शनों में बांटकर खंड क्षमता को बढ़ाना है। तो इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर, खंड क्षमता को बढ़ाना, ताकि इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, तो खंड क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। फिर चौथा पॉइंट देखते हैं हम। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट कहता है कि एकहरी लाइन पर मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन को दो उप सेक्शनों में विभाजित किया जाता है। तो इसका मतलब हम कहें यहाँ पर कि चौथा पॉइंट में, जैसे चौथा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, चौथा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि एकहरी लाइन पर, ये एकहरी लाइन है, एकहरी लाइन पर मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग पर, ये मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल हमने लगा दिया बीच में, मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग पर दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन को, तो दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन हमारे हो गए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दो निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों के बीच की लाइन को दो उप सेक्शनों में विभाजित करता है। तो ये दो सेक्शन बट गए, ये पहला सेक्शन बट गया यहाँ पर, और ये दूसरा सेक्शन बट गया, तो दो उप सेक्शनों में विभाजित किया जाता है। पहला सेक्शन जो होता है इसको हम कहते हैं स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन, यानी पहला सेक्शन यहाँ पर स्टेशन के द्वारा नियंत्रित रहता है, यानी ये वाला स्टेशन इसको नियंत्रण करता है, तो स्टेशन नियंत्रित कहेंगे पहले सेक्शन को, यानी पहला सेक्शन जिसे स्टेशन नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन कहा जाएगा। और IVS के आगे हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, आगे ब्लॉक स्टेशन के पहले, IVS के आगे और ब्लॉक स्टेशन के पहले रोक सिग्नल, और ये बी स्टेशन है, इस बी स्टेशन के पहला रोक सिग्नल जो इसका फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, जो होम सिग्नल भी हो सकता है हमारा, तो IVS के आगे ब्लॉक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल के बीच का सेक्शन, यानी ये वाला सेक्शन, बीच का सेक्शन, ये वाला सेक्शन, ये कहलाएगा हमारा ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन। तो ये हमारा किसके द्वारा नियंत्रित होगा, ब्लॉक नियंत्रित है। पहला वाला है वो तो है हमारा स्टेशन के द्वारा नियंत्रित, और दूसरा है हमारा ब्लॉक नियंत्रित मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन। ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पाँचवें पॉइंट की बात करें, इसकी पहचान कैसे की जाती है। इस व्यवस्था में ब्लॉक सेक्शन में एक रोक सिग्नल लगाया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है हमारी मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नल व्यवस्था,
इस व्यवस्था में ब्लॉक सेक्शन पर एक रोक सिग्नल लगा जाता है जिसे हम मध्यवर्ती ब्लॉक होम सिग्नल कहते हैं। तो यहीं पर क्या करते हैं, इसी ब्लॉक सेक्शन में हम इस ब्लॉक सेक्शन, ये पूरा ब्लॉक सेक्शन है, इसको दो भागों में बांट दिया है। तो इस व्यवस्था में ब्लॉक सेक्शन में एक रोक सिग्नल लगाएंगे। तो यहीं पर एक रोक सिग्नल लगाएंगे, इस जगह पर क्या लगाएंगे, एक रोक सिग्नल लगाएंगे जिसे हम कहते हैं मध्यवर्ती ब्लॉक होम, जिसे हम कहते हैं IVH। तो ये कहलाएगा IVH। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो सिग्नल रोक के लिए लगाया गया है, इसको हम बोलते हैं IVH सिग्नल कहते हैं। और इस सिग्नल की पहचान के लिए इसके खंभे पर एक सफ़ेद गोल चक्री लगाई जाती है। तो इस खंभे पर ही हम लगा देते हैं एक सफ़ेद गोल चक्री, और उस सफ़ेद गोल चक्री जिस पर काले रंग से IV लिखा जाता है, तो इस खंभे पर अगर हम सफ़ेद गोल चक्री लगाएंगे और उस पर काले अक्षरों में, जैसे इस तरीके से सफ़ेद गोल चक्री लगा दी, ये खंभा लगा दिया हमने, खंभे पर यहाँ पर एक सफ़ेद गोल चक्री लगा दी और इसमें लिखा जाता है IV लिखा जाता है। और यदि IVS गेट का भी बचाव करता है, मान लीजिए आगे कोई फाटक है, उसका भी बचाव करता है, यानी यहाँ पर है गेट। तो अगर IVS गेट का भी बचाव करता है तो इस पर एक लीजेंड बोर्ड लगाया जाएगा। अगर गेट का बचाव करेगा तो यहाँ पर लगाएंगे एक लीजेंड बोर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पर एक लीजेंड बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लिखा जाएगा कि यह सिग्नल गेट का बचाव करता है। अगर गेट आ रहा है आगे तो हम लिखेंगे उस पर कि यह सिग्नल गेट का बचाव करता है। इसे ऑन में पार करते समय गेट का बंद होना सुनिश्चित करें। अगर इसको गेट सिग्नल अगर ऑन है तो ऑन में पार कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि गेट बंद है, तो गेट का बंद होना हम सुनिश्चित करेंगे। और इस सिग्नल की पूर्व सूचना देने के लिए जो IVH हमारा जो सिग्नल लगा हुआ है, इसकी पूर्व सूचना देने के लिए 1000 मीटर पहले डिस्टेंट सिग्नल लगाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा A स्टेशन है, ये V स्टेशन है, ये IV हमने बीच में लगा दिया है। इस स्टेशन की IV जो हमारा क्या है, सिग्नल है, IVH वाला है, जिस पर IV सफ़ेद चक्री में लिखा हुआ है काले अक्षरों से। इस सिग्नल की पूर्व सूचना देने के लिए इसके 1000 मीटर आगे हम लगाते हैं डिस्टेंट सिग्नल। जैसे कि यहाँ पर लगा दिया हमने डिस्टेंट सिग्नल, तो यहाँ पर लगाते हैं हम डिस्टेंट सिग्नल ताकि इसकी पूर्व सूचना दे सके। इस व्यवस्था में पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से लेकर, अब ये जो व्यवस्था है हमारी IVH, इसमें क्या करते हैं, पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से लेकर के, पिछला स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल कौन सा होगा, जैसे A स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल लास्ट स्टॉप सिग्नल। तो इस व्यवस्था में पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से लेकर के IVS के आगे, ये हमारा हो गया IVS, तो IVS के आगे 400 मीटर तक की लाइन को ट्रैक सर्किट किया जाता है। तो यहाँ पर IVS की लाइन के आगे 400 मीटर तक इसको ट्रैक सर्किट करेंगे, यानी ये पूरी जो लाइन है हमारी, कौन सी लाइन, पिछले स्टेशन के लास्ट स्टॉप सिग्नल से यानी अंतिम रोक सिग्नल से IVS के आगे 400 मीटर तक, इसको हम करेंगे पूरी लाइन को ट्रैक सर्किट हम करेंगे इसको, ये पूरी लाइन ट्रैक सर्किट करेंगे। तो लाइन को ट्रैक सर्किट किया जाएगा, अथवा हम कह सकते हैं ट्रैक सर्किट नहीं लगाएंगे तो ट्रैक सर्किट के अलावा हम एक्सल काउंटर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, एक्सल काउंटर हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पिछले स्टेशन के अंतिम रोक सिग्नल से लेकर के IVS के आगे 400 मीटर तक की लाइन अवरुद्ध है या साफ है, इसकी जानकारी देने के लिए पिछले स्टेशन पर एक ट्रैक वर्थिंग इंडिकेटर लगाया जाता है। अब ये जो हमने ट्रैक सर्किट लगाया है, एक्सल काउंटर लगाया है, इसके लिए ये जो A स्टेशन है, इस A स्टेशन पर हम लगाएंगे ट्रैक वर्थिंग इंडिकेटर, जो ट्रैक के बारे में इस स्टेशन मास्टर को जानकारी देगा। तो यहाँ पर लगा देंगे हम ट्रैक वर्थिंग इंडिकेटर। तो यहाँ पर इस स्टेशन पर ट्रैक वर्थिंग इंडिकेटर लगाया जाएगा, जो कि यहाँ पर ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर के बारे में जानकारी देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ वाला जो एरिया है ये पूरा एरिया अवरुद्ध है या फिर साफ है। और यदि अंतिम रोक सिग्नल से लेकर के, जैसे लास्ट स्टॉप सिग्नल से लेकर के IVS के आगे 400 मीटर तक की लाइन अवरुद्ध है, मान लीजिए ये ट्रैक जो वर्थिंग इंडिकेटर है ये पता लगाने के लिए लगाया है
कि ये लाइन अवरुद्ध है कि नहीं है। मान लीजिए वो लाइन अवरुद्ध है तो ट्रैक वर्थिंग इंडिकेटर यहाँ पर जो दिखाएगा वो लाल रोशनी दिखाएगा। अगर लाइन अवरुद्ध होगी तो ये लाल दिखाएगा, और यदि लाइन साफ़ है तो कोई रोशनी नहीं या फिर हरी रोशनी दिखाएगा। अगर ये लाइन साफ़ है तो साफ़ होगा तो या तो कोई रोशनी नहीं दिखाएगा, और कोई रोशनी दिखाएगा तो वो दिखाएगा हरी रोशनी दिखाएगा। अब हम देखते हैं कि IVS पर एक टॉक बैक टेलीफोन लगा होता है। अब इसी IVS पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्या लगा तो है, टॉक बैक टेलीफोन लगा होता है। टॉक बैक मतलब कि पिछले स्टेशन पर बात करने के लिए, टॉक बैक, ताकि यहाँ पर जाकर के ड्राइवर है वो पिछले स्टेशन मास्टर से बात कर सके। तो टॉक बैक टेलीफोन लगा होता है जिससे लोको पायलट पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से बात कर सकता है। जैसे यहाँ पर लोको पायलट पहुँचेगा इधर से गाड़ी लेकर के, तो ये पिछले स्टेशन से बात कर सकता है। अब नेक्स्ट हम देखें कि अगला पॉइंट है हमारा कि इस व्यवस्था में IVS को ब्लॉक उपकरण के साथ इंटरलॉक किया जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस IVS को इंटरलॉक भी करते हैं। किसके साथ इंटरलॉक करते हैं, इसको हम करते हैं इंटरलॉक ब्लॉक उपकरण के साथ में। ब्लॉक उपकरण, तो ब्लॉक उपकरण के साथ में इस IVS को इंटरलॉक किया जाता है, इंटरलॉक। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट कि इस व्यवस्था में पिछले स्टेशन का स्टेशन मास्टर ट्रैक वर्थिंग इंडिकेटर की स्थिति देख करके, अर्थात ट्रैक सर्किट या एक्सल काउंटर इंडिकेटर से लाइन क्लियर लेकर के गाड़ी को IVS तक रवाना करेगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेशन मास्टर है जो A पर बैठा है, ये यहाँ पर ट्रैक सर्किट एक्सल काउंटर की रीडिंग को देखेगा, यानी ट्रैक वर्थिंग इंडिकेटर को देख करके अगर लाइन साफ दिखा रही है ये, तो ये क्या करेगा, यहाँ से गाड़ी को रवाना कर देगा और उस गाड़ी को यहाँ पर IVS तक जाने देगा। यहाँ से जो गाड़ी जाएगी वो IVS तक जाएगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, जैसे ये A है, ये V है, ये हमारा IVS है। IB लिख दिया तो IVS हो गया। अब IVS के आगे गाड़ी को रवाना करने हेतु अगले स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर लेकर IVS को ऑफ करेगा। अब IVS से आगे हम बात करें, जैसे IVS तक तो इसने लाइन भेज दी, इसने गाड़ी यहाँ पर IVS तक भेज दी, लेकिन IVS से आगे गाड़ी जाना चाहती है। तो IVS के आगे गाड़ी को रवाना करने हेतु, अब यही जो स्टेशन मास्टर है ये IVS से आगे गाड़ी को रवाना करना चाहता है, तो रवाना करने हेतु अगले स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर, अब ये अगला स्टेशन हमारा B है, तो अगले स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर, और ब्लॉक ये IVS हमारा किसके साथ इंटरलॉक है, ये इंटरलॉक हमने किया था अभी ब्लॉक उपकरण के साथ में, ब्लॉक उपकरण के साथ में। तो हम क्या करते हैं कि अगले स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर लेकर के, तो अगले स्टेशन से जो लाइन क्लियर लेंगे वो हम लेंगे ब्लॉक उपकरण पर, और ब्लॉक उपकरण हमारा इंटरलॉक है IVS से। तो अगले स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर लेकर के IVS को ऑफ करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर IVS को ब्लॉक उपकरण से लेगा लाइन क्लियर, यानी ब्लॉक उपकरण से पता लगाएगा कि लाइन क्लियर है अलग अगले स्टेशन से, और अगले स्टेशन पे पता चल जाएगा ब्लॉक उपकरण से कि लाइन क्लियर है, तो ये IVS को यहाँ पर क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। कौन करेगा ऑफ, ये वाला स्टेशन मास्टर करेगा, A वाला स्टेशन मास्टर। यानी IVS के आगे गाड़ी को रवाना करने हेतु अगले स्टेशन से ब्लॉक उपकरण पर लाइन क्लियर लेकर के IVS को ऑफ करेगा। और यदि उक्त IV सिग्नल गेट का भी बचाव कर रहा है, मान लीजिए इसमें के साथ में एक लीजेंड बोर्ड भी लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि यह सिग्नल गेट का भी बचाव करता है, तो अगर वो गेट का भी बचाव कर रहा है तो स्टेशन मास्टर के द्वारा गेट का बंद होना सुनिश्चित करने के बाद IV सिग्नल को ऑफ किया जाएगा। तो अगर गेट सिग्नल का भी बचाव कर रहा है तो स्टेशन मास्टर ये देखेगा, पहले पूछा सुनिश्चित करेगा कि गेट सिग्नल भी यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, गेट सिग्नल ऑफ होना चाहिए। गेट सिग्नल ऑफ होगा पहले ये सुनिश्चित करेगा, फिर उसके बाद में IVS को ये ऑफ करेगा। और जैसे ही गाड़ी IVS के आगे 400 मीटर की दूरी पार कर लेती है, जैसे कि यहाँ पर 400 मीटर की दूरी से आगे अगर गाड़ी चली जाती है, यहाँ पर जैसे ही गाड़ी IVS के अगर 400 मीटर की दूरी पार कर लेती है तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, फिर से ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर से लाइन क्लियर लेकर के गाड़ी को IVS तक रवाना कर सकता है, यानी दूसरी गाड़ी यहाँ पर
रवाना ये कर सकता है। किससे लाइन क्लियर लेगा? एक्सेल काउंटर और ट्रैक सर्किट से लाइन क्लियर लेगा और दूसरी गाड़ी यहाँ पर रवाना कर सकता है। इस तरह से एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांट करके, तो ये लंबा ब्लॉक सेक्शन था, इसको दो भागों में बांट करके दो गाड़ियों को यहाँ पर चलाया जा सकता है और खंड क्षमता को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। तो ये हम किस लिए उपयोग करते हैं? खंड क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, यानी खंड क्षमता को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। अब हमें देखना है कि IBS व्यवस्था को कौन कौन सी परिस्थितियाँ, IBS व्यवस्था है उसको कौन कौन सी परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। तो इसकी बंद करने की परिस्थितियाँ हम देखें। बंद करने की परिस्थिति, कौन कौन सी परिस्थितियों में इसको बंद किया जाता है? तो पहला तो है TSL वर्किंग के दौरान। पहली कंडीशन है कि TSL वर्किंग के दौरान इसको बंद किया जा सकता है। संपूर्ण संचार व्यवस्था भंग हो गई है, संचार व्यवस्था भंग हो जाती है, तब इसको बंद किया जा सकता है। तीसरा, IBS सिग्नल के खराब होने पर, IBS सिग्नल हमारा खराब है, IBS सिग्नल खराब है। चौथा है IBS का डिस्टेंट सिग्नल यदि ऑफ स्थिति में ख़राब हो गया है, यानी IBS के आगे जो हमने डिस्टेंट सिग्नल लगाया था 1000 मीटर पहले, अगर IBS का डिस्टेंट सिग्नल है वो क्या हुआ है? ख़राब स्थिति में ऑफ हो गया है, ख़राब स्थिति में ऑफ हो गया है, तो हम क्या करते हैं? IBS व्यवस्था को बंद कर सकते हैं। और ब्लॉक उपकरण अगर ख़राब होने पर, क्योंकि हम क्या करते हैं ब्लॉक उपकरण से भी लाइन क्लियर लेते हैं, तो ब्लॉक उपकरण के साथ में IBS हमारा इंटरलॉक होता है, तो ब्लॉक उपकरण ख़राब है तब भी हम इस व्यवस्था को बंद कर सकते हैं। ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर ख़राब हो गया है तब भी हम इसको बंद कर सकते हैं। ट्रैक सर्किट या फिर एक्सेल काउंटर की व्यवस्था है वो ख़राब हो गई है तब भी हम इसको बंद कर सकते हैं। और सातवीं ये व्यवस्था को बंद करने का कारण क्या है? IBS का सिग्नल रिपीटर ख़राब होने पर। IBS का हमने क्या लगाया? सिग्नल रिपीटर, वो भी अगर ख़राब है, IBS का सिग्नल रिपीटर ख़राब हो गया है तब भी हम इस व्यवस्था को बंद कर देंगे। अब हमें देखनी है कि IBS को ख़राब या ऑन स्थिति में पार करना हो तो हम क्या करेंगे? IBS को ख़राब या ऑन स्थिति में पार करना, ख़राब या फिर ऑन स्थिति में पार करना, कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर हम IBS को ख़राब या ऑन स्थिति में भी पार कर सकते हैं? तो पहली स्थिति हम देखते हैं, जब लोको पायलट को मध्यवर्ती ब्लॉक रोड सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है। जैसे यहाँ पर लोको पायलट गया, IBS है ये B स्टेशन है, यहाँ से लोको पायलट गया, अगर इस लोको पायलट को यहाँ पर IBS सिग्नल है, मध्यवर्ती ब्लॉक रोड सिग्नल है, मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल है, मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल जो IB है, IB पर गोल चक्री में लिखा हुआ है, ये ऑन स्थिति में मिलता है, तो वह क्या करेगा? उससे पहले अपनी गाड़ी को रोकेगा, यहाँ पर गाड़ी को ये रोक देगा, यानी इस जगह पर अपनी गाड़ी को रोक देगा। और गाड़ी को रोकने के बाद में गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या बजाएगा? लगातार लंबी सीटी बजाएगा। तो यहाँ पर रोकने से पहले ये बजाएगा लगातार लंबी सीटी, यानी इस तरीके की लंबी सीटी बजाएगा। और मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट पर लगे टेलीफोन से, अब यहाँ पर एक फ़ोन लगा हुआ है IBS पर, उस फ़ोन से पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कॉल करेगा, यानी A स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर है उसको ये कॉल करेगा। अब क्या हो रहा है? इसमें भी दो स्थितियाँ आ जाती है हमारी। पहली स्थिति की बात करते हैं, यदि स्टेशन मास्टर लोको पायलट को बताता है, अब जब बात हो गई है, यानी कि जब फ़ोन पर बात उनकी हो रही है, यदि टॉक बैक पर संपर्क स्थापित हो गया, वो जो फ़ोन होता है उसको हम बोलते हैं टॉक बैक, टॉक बैक। अब इस टॉक बैक पर अगर संपर्क स्थापित होता है और यदि स्टेशन मास्टर लोको पायलट को बताता है कि उसकी गाड़ी के लिए अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया है, जैसे यहाँ पर लोको पायलट पहुँच करके A स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कॉल करेगा, A स्टेशन का स्टेशन मास्टर लोको पायलट को बताता है कि आपकी गाड़ी के लिए हमने V स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर ले लिया है, आप अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। तो किंतु ये बताएगा स्टेशन मास्टर की उक्त जो सिग्नल है, तुम्हारा जो सिग्नल है, तुम जिस सिग्नल को
ऑन होने की वजह से तुम खड़े हो, यह सिग्नल ख़राब होने के कारण उसे हम ऑफ़ नहीं कर सकते, ये तुम्हें ऑन ही दिखाई दे रहा है। तो स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर में, अब ये जो स्टेशन मास्टर स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर लेगा, उस लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर एवं अपनी प्रथमाक्षरी लोको पायलट को बताएगा, यानी खुद का पहला नाम, अपना खुद का पहला नाम बताएगा प्रथमाक्षरी, और प्राइवेट नंबर भी बताएगा, प्राइवेट नंबर, यानी अगले स्टेशन मास्टर से लाइन क्लियर में प्राप्त प्राइवेट नंबर और अपनी प्रथमाक्षरी है लोको पायलट को बताएगा, जिससे लोको पायलट है अपनी मेमो जो बुक होती है, अब यहाँ पर जो लोको पायलट है अपनी मेमो बुक, इसके पास मेमो बुक होती है T245V, इस मेमो बुक में लोको पायलट उसको नोट करेगा और इसके बाद लोको पायलट गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या बढ़ जाएगा, फिर दोबारा से छोटी लंबी छोटी सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों का यहाँ पर आदान प्रदान भी करेगा, हाथ सिग्नलों का यहाँ पर गार्ड के साथ आदान प्रदान करेगा और अपनी गाड़ी को सामान्य गति से रवाना करेगा, सामान्य गति से अपनी गाड़ी को ले जाएगा। ये तो होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन बात करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि उक्त आईवी सिग्नल के द्वारा गेट का भी बचाव किया जा रहा है, मान लीजिए इस सिग्नल के द्वारा गेट का भी बचाव किया जा रहा है, तो स्टेशन मास्टर के द्वारा उस गेट को नॉन इंटरलॉक्ड मानते हुए गेट का बंद होना सुनिश्चित करने के एवज में गेटमैन से प्राप्त प्राइवेट नंबर भी लोको पायलट का देगा। अगर यहाँ पर इसके साथ में गेट सिग्नल भी है तो इसको जो स्टेशन मास्टर है लोको पायलट को क्या देगा, प्राइवेट नंबर के साथ में प्लस में यहाँ पर गेटमैन से प्राप्त प्राइवेट नंबर भी देगा, गेटमैन से यहाँ पर प्राप्त प्राइवेट नंबर भी इसको देगा, प्राइवेट नंबर देगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन है, मान लीजिए ये टॉक बैग ही ख़राब है, जो यहाँ पर लगाया गया है ये टॉक बैग ख़राब है। जैसे ए स्टेशन, यहाँ पर आईवी लगा हुआ है, आईवी पर जो टॉक बैग जो हमारा क्या लगा हुआ है, कॉल लगा हुआ है, कॉल लगाने के लिए टॉक बैग ये ख़राब है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तब क्या करेंगे, क्योंकि कॉल तो मिलेगा नहीं, तो टॉक बैग ख़राब हो या फिर टॉक बैग उपलब्धि ना हो, वहाँ पर फ़ोन ही ना हो, तो क्या करेगा लोको पायलट, यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक तो रहा ही है, वो क्या करेगा 5 मिनट तक सिग्नल के ऑफ होने का इंतज़ार करेगा। तो यहाँ पर वेट जो करेगा वो करेगा 5 मिनट, 5 मिनट यहाँ पर इंतज़ार करेगा। और यदि इस दौरान भी सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो लोको पायलट क्या करेगा, एक लंबी सीटी बजाएगा। रोकने से पहले तो लगातार लंबी सीटी बजा रहा था, अभी चलने से पहले वो एक लंबी सीटी बजाएगा, लगातार नहीं लंबी सीटी बजाएगा, सिर्फ एक लंबी सीटी बजाएगा और गार्ड के साथ हाथ सिग्नलों का यहाँ पर आदान प्रदान करेगा। और लोको पायलट दृश्यता साफ होने पर ये क्या करेगा, दृश्यता अगर साफ दिखाई दे रहा है तो 15 किलोमीटर पर आवर और साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो 8 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति से गाड़ी रवाना करेगा। और ऐसे समय लोको पायलट है वो सतर्क रहेगा, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए यहाँ पर तैयार रहेगा, सावधानी के साथ गाड़ी चलाएगा। यदि अगले स्टेशन का कोई सिग्नल ऑफ भी दिखाई पड़ता है, अगर यहाँ पर जैसे अगला स्टेशन का जैसे होम सिग्नल है या कोई भी सिग्नल है, अगले स्टेशन का कोई सिग्नल ऑफ भी दिखाई पड़ता है तो वह उस सिग्नल का पालन तब तक नहीं करेगा जब तक सिग्नल तक पहुंच ना जाए। जैसे कि मान लीजिए अगला स्टेशन का होम सिग्नल आ गया है, तो अगर ये होम सिग्नल ऑफ भी है तब तक वो ऑफ सिग्नल का पालन नहीं करेगा, तब तक कि वो ऑफ सिग्नल तक नहीं पहुंच जाए, यानी गाड़ी उसकी यहाँ तक नहीं पहुंच जाए, तो वह उस सिग्नल का पालन तब तक नहीं करेगा जब तक कि सिग्नल तक पहुंच ना जाए। अब दूसरी कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पर कि यदि उक्त आईवी सिग्नल का गेट का भी बचाव करता है, मान लीजिए ये जो सिग्नल है फ़ोन तो लग ही नहीं रहा है, उसके साथ में ये प्लस गेट का भी बचाव कर रहा है, तो क्या करेगा, गेट का भी बचाव करता है तो लोको पायलट उपरोक्त प्रक्रिया अपनाने के बाद गेट तक सतर्कतापूर्वक जाएगा, यहाँ पर इसी स्पीड से 15 किलोमीटर 8 किलोमीटर वाली स्पीड से गेट तक सतर्कतापूर्वक जाएगा। और यदि वह देखता है, अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेट है, अगर वो गेट पर देखता है, क्या देखता है कि गेटमैन ऑल राइट सिग्नल दिखा रहा है, तो सतर्कतापूर्वक गेट पार करेगा। मान लीजिए यहाँ पर गेट पर उसने देखा गेटमैन खड़ा है और वो क्या दिखा रहा है, ऑल राइट का सिग्नल दिखा रहा है, तो वो चलता जाएगा आगे, सतर्कतापूर्वक गेट को पार करेगा। और गेट पार करने के उपरांत दृश्यता साफ होने पर वही स्पीड रहेगी 15 किलोमीटर पर आवर और दृश्यता साफ न होने पर 8 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति से अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक यानी कि होम सिग्नल तक वो जाएगा।
और यदि गेटमैन ऑल राइट सिग्नल नहीं दिखा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ऑल राइट सिग्नल गेटमैन नहीं दिखाता है दूसरी कंडीशन में, या फिर गेटमैन है ही नहीं, यानी गेटमैन खुद और अनुपस्थित है, तो गेट सड़क यातायात के लिए बंद होना सुनिश्चित करने के बाद में, तो यहाँ पर वो देखेगा कि गेट जो सड़क है, यहाँ पर जो सड़क निकल रही है गेट के लिए, वो गेट सड़क यातायात के लिए बंद होगी, यह ड्राइवर है वो सुनिश्चित करने के बाद ही गेट पार करेगा, यानी बंद नहीं है तो उसको बंद करेगा। और गेट पार करने के पश्चात 15 किलोमीटर पर हावर और 8 किलोमीटर पर हावर की अधिकतम गति से अगले स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल तक वो जाएगा। फिर क्या होगा, अगले स्टेशन पर लोको पायलट गाड़ी रोक करके, अब यहाँ पर अगले स्टेशन पर वो गाड़ी रोकेगा, फाइनली यहाँ पर उसकी गाड़ी रुकती है तो यहाँ पर गाड़ी को रोकेगा। अगले स्टेशन पर लोको पायलट गाड़ी रोक करके सिग्नल और टेलीफोन के ख़राब होने की सूचना है यहाँ पर क्लास वी के जो बी स्टेशन है इसके स्टेशन मास्टर को देगा, और स्टेशन मास्टर तुरंत इसकी सूचना पिछले स्टेशन मास्टर को देगा। और बी स्टेशन मास्टर है, इसकी सूचना किसको देगा, पिछले स्टेशन मास्टर को देगा कि ये आईवी सिग्नल ख़राब है, या फिर गेटमैन नहीं है तो गेटमैन के बारे में बताएगा। और यदि पिछले स्टेशन से, अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, यदि पिछले स्टेशन से आईवीएस को ऑन में पार करने के लिए, अगर मान लीजिए कि ये आईवीएस है, इसको ऑन में पार करने के लिए पिछले स्टेशन से क्या मिला है लोको पायलट को, मान लीजिए T3693 दिया गया है या जारी किया जाता है। मान लीजिए पिछले स्टेशन से आईवीएस को ऑन स्थिति में पार करने के लिए, यानी पिछले स्टेशन से लोको पायलट को पहले ही पता चल गया था कि ये स्टेशन ऑफ है, तो क्या होगा, पिछले स्टेशन से T3693 लोको पायलट को दिया जाएगा। अगर ये जारी किया जाता है तो उस पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में मिला प्राइवेट नंबर, तो ये ऑन स्थिति में पार करने की अनुमति कब देगा, ए स्टेशन का स्टेशन मास्टर ऑन स्थिति में आईवीएस सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने की अनुमति तभी देगा जब वो वी क्लास बी स्टेशन है उससे प्राइवेट नंबर लेगा, लाइन क्लियर का प्राइवेट नंबर लेगा, और वो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा रहेगा T3693B जो कि लोको पायलट को दिया जा रहा है। तो इस लोको पायलट को जो T3693B जारी किया जाता है उस पर अगले स्टेशन से लाइन क्लियर में मिला प्राइवेट नंबर लिखा जाएगा, और इस बारे में यहाँ पर प्रश्नांकन भी किया जाएगा कि अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है, ऐसे समय में आईवीएस को सामान्य गति से पार करेगा, और ऐसे समय में मान लीजिए पहले से ही ये लेके आया है तो इसको आईवीएस को ये क्या करेगा, सामान्य गति से पार करेगा। और यदि यह लीजेंड बोर्ड वाला आईवीएस है, लीजेंड बोर्ड मतलब गेट सिग्नल वाला आईवीएस है, तो T3693B के अंदर लाइन क्लियर में मिला प्राइवेट नंबर के साथ साथ ही यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, गेटमैन का प्राइवेट नंबर भी लिखा जाएगा, गेटमैन का प्राइवेट नंबर भी यहाँ पर लिखा जाएगा।